हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म का। ये हमारा दूसरा नंबर का लेक्चर है। हमने इसके पहले ऑलरेडी हमने बौद्ध धर्म का पार्ट 1 देखा था, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों का पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखें। तो आपके जो जितने भी एग्जाम होंगे उसमें उससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। लेकिन जो पार्ट 2 दोनों का है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, ये इनके मान्यताएं के बारे में, इनका क्या मान्यता था, इनका क्या शिक्षा, इन्होंने क्या शिक्षा दिया, इनकी कितनी संगतियां हुई, पतन के बारे में है। तो इसमें प्रश्न बहुत ही कम आते हैं। तो इसको बस वीडियो को देख के आप समझिए। अगर चीज़ें अगर आपको क्लियर भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ये थोड़ा फिलोसफी टाइप का, दर्शन टाइप का चीज़ें है, तो समझने में थोड़ा कठिनाई होगा। लेकिन बस वीडियो को देखिए, थोड़ा जितना समझना, जितना आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, बस उन चीज़ों को आप क्लियर करिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बौद्ध धर्म का पार्ट 2 है। और आपने जैन धर्म का पार्ट 1 देखा होगा, तो पार्ट 2 देखा होगा, तो ये समझने में और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे बात करेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में बात करेंगे, तो ये सारी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं शिक्षा, ये सारे बौद्ध धर्म की शिक्षा है। क्षणिकवादी के मेरे बारे में मैंने ऑलरेडी जैन धर्म में बताया था। कर्मवाद और पुनर्जन्म पे, इन्होंने कर्मवाद पे जोर दिया, साथ ही पुनर्जन्म पे जोर दिया। जैसे कि दो चीजें, पुनर्जन्म जो है ये जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म दोनों में सेम था। ये था कि बौद्ध धर्म वाले आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन जैन धर्म वाले आत्मा को मानते थे। बौद्ध धर्म वाले आत्मा को नहीं मानते, ये बोलते थे कि जो हमारे विचार है, हमारे गुण है, इनका पुनर्जन्म होता है। लेकिन ये जो जैन धर्म वाले थे, वो बोलते थे कि आत्मा होती है। ओके चीज है, लेकिन दोनों का और एक चीज, दोनों अनिश्वरवादी हैं। ये दोनों जो धर्म देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, अनिश्वरवादी हैं। मतलब ये हुआ, ये भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करते हैं, वैदिक कर्मकांड के विरोधी थे, ये आपको पता भी होगा। ये इनकी मान्यताएं थी। अभी इन्होंने क्या शिक्षा दिया, तो पहला बात हम बौद्ध धर्म के अंदर पढ़ेंगे, तो ये 4 आर्य शर्त बताएं। क्योंकि जो भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इन्होंने बोला कि जो ये चीजें हैं, पूरा दुनिया, समस्त दुनिया दुखमय है। जो पूरा वर्ल्ड आप देख रहे हैं, ये सारे, ये पूरा जो दुनिया देख रहे हैं, ये क्या है, दुखमय है, दुखों से भरा पड़ा है। और ये क्यों दुख है, क्योंकि इनके इच्छा, दुख का कारण इन्होंने बताया, इच्छा है, लालसा है, तृष्णा है। ये बोला कि भाई जो दुख का कारण है ना, ये इच्छा है, लालसा है, तृष्णा है। ठीक है, ये बताया कि सारी दुनिया जो है ये दुखमय है। तो 4 आर्य सत्य बताया, 4 नोबल ट्रूथ, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। फिर बोला कि इस जो दुख है, इसका निरोध, जो आप देख रहे हैं दुख का निरोध, ये देखिए। पहला बोला कि सारा दुनिया क्या है, दुखमय है। दुख का कारण क्या है कि आप इच्छा करते हैं कोई चीज का, आप किसी चीज का लालसा रखते हैं, तो वो चीज पाने के लिए आपको दुख, कहीं ना कहीं दुख को सहना पड़ता है। ये चीजें बताया। ठीक है, और चीजें हम जानेंगे। तो ये बोला कि दुख का निरोध कैसे होगा, आखिर कुछ ना कुछ तो होगा कि जो हमारा ये सफरिंग है उसका एंड होगा। बोला हाँ, दुख का निरोध है, तुम निर्वाणा को प्राप्त करो। क्या करो, निर्वाणा को प्राप्त करो। भाई तो निर्वाणा कैसे मिलेगा, तो इन्होंने ये भी बताया कि जो निर्वाणा, जो दुख निरोध, जो निर्वाणा है, उसको प्राप्त करने के लिए गामिनी प्रतिपदा, उसके लिए एक पथ है, उसके लिए एक मार्ग है, जिस पर तुमको चलना होगा, तो तुमको निर्वाणा की प्राप्ति होगी, और सारा जो दुख है ना, सबसे अंत हो जाएगा तुम्हारा। ये सारे इनके शिक्षा है। तो ये थोड़ा समझने में आपको परेशानी हो रही है, मुझे पता है। तो चीजों को समझिए। तो इन्होंने बोला कि हम 8 मार्ग दें, क्या बोले, 8 फोल्ड, 8 पाथ फोल्ड, अष्टांगिक मार्ग तुमको हम देंगे। उस अष्टांगिक मार्ग पे चलोगे, 8 फोल्ड पाथ पे, तो तुम्हारा जो भी ये चीजें हैं, तुम सब कुछ समझ पाओगे और तुम निर्वाणा को प्राप्त करोगे। मध्य मार्ग क्या है, ये भी चीज समझना। तो अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग, देखिए दोनों एक ही चीज है। ये मध्य मार्ग में क्या बताया कि देखो भाई, मध्य मार्ग क्या होता है, कोई भी चीज इतना भी ज्यादा तुम, मतलब कोई चीज का निगेटिव मत सोचो, और इतना भी ज्यादा कोई चीज का पॉजिटिव मत सोचो, बीच में रहो। मध्य मार्ग एक रास्ता निकाला, हर चीज के बारे में बताया कि कोई भी चीज है, इतना भी ज्यादा ऐशो आराम ना करो, इतना भी ज्यादा कष्ट भी ना करो, दोनों के बीच में रहो। मध्य मार्ग की कल्पना हमारे बौद्ध धर्म के अंदर है। ये चीजें बताई कि मध्य मार्ग आप समझ चुके हो क्या है, कि जो बीच वाला चीज है उसको फॉलो करना मध्यम मार्ग। न ज्यादा भोग विलास करना है कोई चीज का, न ज्यादा कोई चीज को छोड़ना त्यागना भी नहीं है। ये चीजें मध्य मार्ग के अंदर में था। तो आप चीजों को समझ रहे होंगे क्लियर रूप से। ठीक है, तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा था। इसके लिए हमें अष्टांगी मार्ग फॉलो करना पड़ेगा, 8 पथ, तभी हम चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है,
ये 4 असत के बारे में देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि दुःख का कारण क्या है? तृष्णा, लालच। दुःख निरोध कैसे होगा? तो निर्वाणा प्राप्ति करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो अष्टांगिक मार्ग को हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए जो अष्टांगिक मार्ग हैं, ये क्या है? ये 3 स्कंध में बटे हैं। किस स्कंध में बटे हैं? 3 स्कंध, प्रज्ञा स्कंध, शील स्कंध, समाधि स्कंध। याद रखना, याद रखिए, अदरवाइज नहीं याद रखिए, आपको हम याद करवा देते हैं, ठीक है? तो जो प्रज्ञा स्कंध है, जिसमें प्रज्ञा मतलब कहने मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज को हमें ओथ लेना पड़ता है, कोई ना कोई चीज को हमें शपथ लेना पड़ा। ये प्रज्ञा स्कंध के अंदर में 2 चीजें, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सम्यक शब्द आपने पहले ऑलरेडी सुन चुका है। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। क्या थे? त्रिरत्न थे। यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग के अंदर में सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प, वहां वाला एक भी इसमें नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो कंफ्यूजन करेगा कि कौन से त्रिरत्न में नहीं है, इसमें से एक डाल देगा। तो चीजों को आप लोग बस याद रखना है, ठीक है? उसमें था ज्ञान, दर्शन और आचरण। ज्ञान, दर्शन और आचरण। इसमें है सम्यक दृष्टि। ये सम्यक का मतलब मैंने बताया था, एकदम ओरिजिनल, नो मिलावट, एकदम सही, एकदम श्रेष्ठ, एकदम मतलब कहने का मतलब कहने का मतलब क्लियर या क्लीन, जिसको बोल सकते हैं। तो सम्यक में ये बोला गया, सम्यक दृष्टि में तो क्या हुआ कि कोई भी वस्तु को देखते हो ना, तो उसको वास्तविक, उसके रियल चीज को देखो, उसके वास्तविक स्वरूप को देखो। कोई वस्तु का निगेटिव ये सब चीज मत देखा करो। कोई भी अगर वस्तु को, दुनिया में कोई भी चीज है, उसके वास्तविक जो स्वरूप है उसको देखना ही सम्यक दृष्टि कहलाता है, ठीक है? जब तुम्हारे पास सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो तुम कोई भी वस्तु को देखोगे ना, तुम्हारे पास जज करने की शक्ति आ जाएगी, और तुम हर वस्तु को भी देखोगे तो वास्तविक स्वरूप में देखोगे। सम्यक संकल्प क्या हो गया? सम्यक संकल्प ये हो गया कि तुम ऐसा संकल्प करो, तुम्हारा संकल्प सच्चा हो, तुम्हें कोई भी भौतिक सुख, कोई भी ऐशो आराम के प्रति आकर्षण का त्याग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐशो आराम देखते हैं और उसके प्रति हम चल जाएंगे, तो ऐसा नहीं तुमको करना है। तुमको सम्यक संकल्प में रहना है। तो देखिए, तब चीजों को समझो कि प्रज्ञा स्कंद के अंदर में 2 चीजें, दृष्टि और संकल्प। क्लियर? दृष्टि और संकल्प। अच्छा देखो और अच्छा चीज़ों का संकल्प करो। क्लियर? सील में अंदर में 3 चीज़ें हैं। सम्यक वाक, सम्यक वाक, वाक मतलब समझो वाणी, मतलब अच्छा बोलो, सदा सच बोलो, सदा सत्य बोलो। क्लियर? सम्यक कर्मांत क्या भाई? तो सदा सत्य कर्म करो, कर्म जो अच्छा करते हो ना वो सही किया करो, अच्छे कर्म करो, ये होता है सम्यक कर्मांत। सम्यक आजीविका क्या हुआ? अब इसको इंग्लिश आप समझ सकते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे सम्यक दृष्टि का तो राइट विजन हो जाएगा, सम्यक संकल्प का तो राइट थॉट हो जाएगा, सम्यक वाक का तो राइट होल स्पीच हो जाएगा, सम्यक कर्मांत का तो राइट इंटरगल एक्शन हो जाएगा। चीज़ों को समझ सकते हैं आप, ये सब वही चीज़ें हैं, ठीक है? अब है सम्यक आजीविका। क्या भाई? सम्यक आजीविका। तो ये सम्यक आजीविका है, बोला भाई जो तुम आजीविका, आजीविका मतलब क्या होता है कि अपना कैसे भरण पोषण करना, वो चीज़ों के बारे में। तो बोला कि जो आजीविका है ना वो बहुत अच्छे ढंग से, ऐसा नहीं है कि घूस घूस लेके अपना जीवन चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुम थोड़ा सच्चाई वाला काम, सदाचार काम करना है, ऐसा काम करके अपना जीविका चलाना है, चोरी चमारी नहीं करना है। ये सारे सम्यक आजीविका के बारे में बताएं, ठीक है? अब बताएं ना, समाधि स्कंद के अंदर में 3 चीजें समाधि के बारे में है। तो एक तो समाधि के अंदर में एक व्यायाम है, एक स्मृति है। सम्यक व्यायाम में क्या बोला? तो सम्यक व्यायाम में तुम ये बताया कि जो आपका जो ये जो क्या बोलते हैं ना, नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्न रहो। अपना जो नैतिक सोच है उसको बढ़ाओ, अपनी मानसिक सोच को बढ़ाओ, अपनी आध्यात्मिक चीजों को उन्नति करो। इन चीजों के अंदर में बोला सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम के अंदर में इन चीजों के बारे में बोला। हालांकि सम्यक कर्मांत के अंदर में हम और 4 चीजों को देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे उन चीजों को, ठीक है? ओके। ये बताया कि जो आपका सम्यक व्यायाम है, सम्यक जो आपका राइट इफर्ट और एनर्जी है, वो ये राइट इफर्ट और राइट एनर्जी सम्यक व्यायाम को बोलते हैं, ठीक है? सम्यक स्मृति क्या है भाई? तो सम्यक स्मृति में बोला कि सोच जो हमें, आपका जो सोच है, जो आपकी धारणाएं हैं, जो आपकी स्मरण है, जो आपकी सोच है, जो आपकी स्मरण, जो आपकी मेमोरीज है, वो क्या होना चाहिए ना, वो गलत चीजें नहीं सोचनी चाहिए। वो मिथ्या भरी चीजों को नहीं सोचना, झूठ पाखंड चीजों को नहीं सोचना, अच्छे चीजों को, जो चीज रियल है उन चीजों को आप स्मृति करिए, वो हो गया सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि क्या हुआ? तो सम्यक समाधि हुआ कि मन की जो एकाग्रता है उसी को बोल लिए सम्यक समाधि। मन की एकाग्रता को बोल दिए हम सम्यक समाधि। तो चीजों को कुछ भी नहीं करना, जितना भी वीडियो आपके पास आते हैं उन वीडियो को देखिए और फिर उसको नोट्स बनाइए, अच्छा रहेगा, चीजें आपके क्लियर हो पाएगा। और फिर एक ऐसे लेवल पे आप पहुंच जाइएगा कि आपको कोई भी एग्जाम से सवाल छूटेगा ही नहीं, एमसीक्यू वाले एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आप इतने लेवल पहुंच जाइएगा और कोई भी चीज एकदम इतना मजा आएगा पढ़ने में। आप पहले नोट्स बना के पढ़िए, कोई भी एग्जाम हो बिना नोट्स के कभी मत
कभी मत पढ़ना, आपको कभी भी मत पढ़िएगा, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो जब एग्जाम के समय आपको रिविजन करना हो तो बहुत ही परेशानी करता है। ये साहब मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया, इसलिए मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि हमेशा नोट्स बनाएं, जो भी चीज़ें पढ़ें उनका नोट्स बनाएं। ऐसे ही बस रामायण जैसा नहीं देखना है, कान में ईयरफोन लगा लिया और उस तरह से वीडियो को नहीं देखना है। उसको एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, फिर नोट्स बना लीजिए, रोक के या 2 के स्पीड में करके जैसे भी करके, फिर उनको रिविजन करिए बार बार, तो आपकी चीज़ें बहुत क्लियर होगा। फिर एक बार इतना अच्छा बन पाएगा आपका जीएस कि आप जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, ये बताएं। अब देखिए, इन्होंने बताया कि पंचशील सिद्धांत और बौद्ध आचार संहिता, इन्होंने एक और चीज दिया कि पंचशील सिद्धांत और बौद्ध आचार संहिता 5 एस्पेक्ट, और ये बौद्ध आचार संहिता के क्या नियम है, बौद्ध के अंदर जो भी बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके लिए क्या नियम है, उनके लिए क्या आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट है, और उनके क्या सिद्धांत थे। जो सम्यक कर्मांत देखे थे ना, उसके अंदर में ये 4-5 चीजें थी, और 3 चीजें बाद में और आई, मैं 5 चीजों पहले बात करूंगा। वही बोला भाई कि पराये धन का लोभ नहीं करना है, किसी दूसरे का धन, कोई अमीर है उसका उसको लोभ नहीं करना, पहला बात। हिंसा तो नहीं करना है, एकदम कंफर्म हिंसा नहीं करना है। नशे का सेवन नहीं करना, नशा वशा नहीं करना जो भी बौद्ध धर्म के अंदर में। झूठ एकदम नहीं बोलना है, दुराचार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। ये सारे चीजें कि मतलब जो होता है चीजें, दुराचार नहीं करना है। ये 5 पहले में पंचशील सिद्धांत दिया गया। बाद में कुछ और अन्य सिद्धांत हैं, जैसे कि हम छठा नंबर सिद्धांत देख रहे हैं कि दोपहर के बाद भोजन, जो भी बौद्ध भिक्षु होते हैं वो दोपहर के बाद भोजन नहीं करते हैं, ऐसा बौद्ध धर्म के अंदर में चीजें हैं। आरामदायक बिस्तरों का प्रयोग ना करें। पहला बात मैंने बताया कि भौतिक सुखों का त्याग था, भौतिक सुखों का त्याग ही मैंने बताया था कि सम्यक संकल्प होता है। तो आरामदायक बिस्तर नहीं उपयोग करें, आराम से सोएं, ज्यादा आरामदायक नहीं, गद्दी बुद्दी वाला बिस्तर लगा लिए उसमें सो गए, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, कीमती आभूषण है, ज़्यादा महँगे आभूषण ना पहनें, नृत्य, गायन, ये सबसे दूरी बना के रखें भाई। ये सबसे दूरी बना के रखें, तभी एक अच्छे बौद्ध भिक्षु बनिएगा, बौद्ध भिक्षु या बौद्ध भिक्षुका आप बनिएगा। ये चीज़ें था हमारा पंचशील सिद्धांत के अंदर। तो आप चीज़ों को क्लियर कर पा रहे होंगे, अच्छे से अगर समझिएगा ना तो सारी चीज़ें ध्यान में आ जाएगा, ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है। एक बार बोलिएगा, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक्, कर्मांत, जीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि, क्लियर सारा चीज़। और ऐसे अगर आप याद करते हैं तो फिर कोई भी एग्जाम आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे बौद्ध संघ के बारे में। ये बौद्ध संघ क्या था? क्या हुआ कि सारनाथ में पहला बात सारनाथ जब शिक्षा दिए, सारनाथ में शिक्षा देने के बाद महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। क्या थी? बौद्ध संघ। एक कम्युनिटी बना, एक यूनियन बना कि इसके अंदर में आएंगे जो लोग बनना चाहते हैं भिक्षु, इसके अंदर में आएंगे, जैसे कि होता है ना। तो इस तरह से जैसे कि आरएसएस जैसे आज देखते हैं कि आरएसएस है उसमें शामिल होता है, तो हिंदू धर्म के हिंदुत्व के बारे में बताता है। तो उस तरह से बौद्ध संघ बना, सारनाथ में बना, महात्मा बुद्ध के द्वारा इसका स्थापना किया गया। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या था? इसमें कंडीशन ये था कि इसमें जो एंट्री करना बौद्ध संघ के अंदर में, देखिए बच्चा को देख रहे हैं, समझिए कोई भी आदमी जो चाहता है बनना, क्या चाहता है बनना, बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है, मतलब बौद्ध संघ में शामिल होना चाहता है। तो शर्तें थी कि 14 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए भाई, 14 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए। ठीक है, ये बच्चा को देख रहे हैं, इसका नाम है ए। क्या नाम है? ए। बोलो 14 वर्ष से अधिक आपका उम्र होना चाहिए। अगर 14 वर्ष से अधिक अगर उम्र नहीं है, कम है उम्र, तो अपने गार्जियन जिसके अंदर में आप रह रहे हैं, माता पिता हो या कोई गार्जियन हो, तो उससे आप अनुमति लेके आए तो आपको अनुमति मिल जाएगा। ठीक है, और गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ेगा। तुम बौद्ध भिक्षु बनोगे तो गृहस्थ जीवन का त्याग करो, और जैसे गृहस्थ जीवन का त्याग करता था वो कहलाता था प्रवज्या। तो ध्यान रखिएगा, प्रवज्या शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ? गृहस्थ जीवन का त्याग जो बौद्ध संघ के अंदर में शामिल होते थे। सवाल इसमें एग्जाम में आया हुआ, ऐसे हम नहीं बता रहे। अब क्या हुआ कि इसमें परमिशन किसको नहीं था? जो लोग अस्वस्थ हैं, जो लोग विकलांग हैं, जो लोग ऋणी है, कर्जदार हैं, जो लोग सैनिक हैं, दासी दासों के, इन सारे लोगों को बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था। ये लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते थे। तो ध्यान रखें, अस्वस्थ, विकलांग, ऋणी, सैनिक और दास, ये चीजें, ठीक है, इनका प्रवेश निषेध था बौद्ध संघ के अंदर। अब क्या हुआ कि भाई जो लोग बौद्ध धर्म के अंदर, जैसे क्या हुआ कि जो लोग बौद्ध संघ के अंदर जो लोग शामिल हो गए, जिनको एंट्री मिल गया वो कहला गए क्या? देखो मैंने इसलिए हाँ डाला, जैसे एंट्री किए वो कहलाया, उसको क्या मिल गया? उपसंपदा मिल गया। क्या मिल गया? उपसंपदा। उसको क्या मिल गया? उपसंपदा। पहले तो गृह जीवन का त्याग किया, प्रवज्या कहलाया, फिर अंदर एंट्री किया, उपसंपदा कहलाया।
अब ऐसा था कि कोई किसी का मतलब बौद्ध संघ के अंदर में रहा, उनका नियम अच्छा नहीं लगा, तो लगे अरे यार हम बौद्ध में शामिल होंगे, बाहर निकलेंगे। तो जैसे ही बाहर निकलता था तो उनसे वो जो संपदा उनको मिला था वो उसको उससे वापस ले लिया जाता था। कहने का मतलब कि वो चीजें उससे ले लिया जाता था वापस बैक, ठीक है। तो एंट्री करता तो वो संपदा कहलाते थे। अब चीजें हैं कि जैसे ही बौद्ध संघ के अंदर तुम चले गए तो तुम्हारा नाम भी चेंज कर देंगे। कैसे भाई, कैसे नाम चेंज कर दीजिएगा? तो तुम्हारा जो नाम था वो नाम तो रहेगा ही, लेकिन तुम्हारे नाम के आगे हम एक चीज लगा देंगे, श्रमनेर। क्या लगा देंगे? श्रमनेर। जैसे कि श्रमनेर ए, मैंने इसका नाम क्या कर दिया? श्रमनेर ए, श्रमनेर ए कर दिया, ठीक है। ये चीजें थी, इसके अंदर में नियम था। और बताया कि जो 20 वर्ष की आयु हो जाएगा, अगर तुमने 14 वर्ष की उम्र में लिया है और 5-6 साल तुमने क्लियर कर लिया, तो उसके बाद जैसे कि तुम भिक्षु बनने का जो भी उसके अंदर में नॉलेज था, भिक्षु बनने का जो भी ज्ञान था, तुम जो भी उसके अंदर में जो पहले से भिक्षु बने हुए थे, उनसे तुम ज्ञान लेने के बाद तुम क्या कहलाओगे? शिक्षाप्रद कहलाओगे। क्या कहलाओगे? शिक्षाप्रद कहलाओगे, ठीक है। तो ये था कि 20 वर्ष की आयु में वो क्या कहला गए? शिक्षाप्रद कहलाए, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं कि क्या बोला गया है कि जो सभा के अंदर, अब क्या था कि बौद्ध जो सभा का बौद्ध संघ थे, इसके अंदर जो सभा होता था उसके अंदर कोई प्रस्ताव आया कि ये चीजें करना है, तो उसको क्या बोला गया? नति या वृत्ति कहते थे। क्या कहते थे? नति या वृत्ति। अगर प्रस्ताव को पढ़ते थे उसको बोलते थे अनुवासावन। अगर प्रस्ताव को पढ़ा गया तो उसको क्या बोले? अनुसावन बोला गया। और अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? भूम स्कीम, भूम स्कीम, भूम स्कीम। ये सारे फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछेंगे भी, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। भूम स्कीम क्या था, अनुसावन क्या था, नतिवृत्ति क्या था, सारे चीजों को याद रखना, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये बौद्ध संघ का चीजें थी, और भी इसमें बौद्ध संघ से ज्यादा सवाल नहीं आ सकते, ठीक है। जैसे कि जैसे शिक्षाप्रद हो गया उसके बाद वो क्या कहलाते थे? बौद्ध भिक्षुनी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बौद्ध भिक्षुनी कहलाते थे, ठीक है। और देखो एक चीज, जैसे कोई आदमी जो गृहस्थ जीवन, जो गृहस्थ जीवन को रख के बौद्ध धर्म को मानते थे, वो कहलाते थे उपासक। क्या कहलाते थे? उपासक। उपासक मेल है तो उपासक, और फीमेल है तो उपासिकाएं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी जो संघ के अंदर तो भिक्षु कहलाते थे, और जो बाहर जो गृहस्थ जीवन को नहीं त्यागना था उनको गृहस्थ जीवन में रह के वो कहलाते थे उपासक। क्या कहलाते थे? उपासक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बौद्ध संगीति, ये क्या है? बौद्ध संगीति। अभी तक ये चीज देख रहे हैं, 4 बौद्ध संगीति में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। चारों को याद रखना है। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है तो देखो उस समय ही होता है 483 बीसी में राजगिरी में। कहाँ होता है? राजगिरी में। पहला 483 बीसी राजगिरी में होता है। उसमें शासक कौन थे? तो अजात शत्रु। कौन थे शासक? मुझे मैं महाजनपद पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। उसमें शासक थे अजात शत्रु। तो 483 बीसी में शासक थे अजात शत्रु। और कहाँ हुआ? तो पहले हुआ कहाँ? राजगीर में। अध्यक्ष कौन हुए? महाकश्यप। कौन अध्यक्ष हुए? महाकश्यप। आर ए एम, ठीक है। इसमें क्या होगा? पहला बौद्ध संगीति में जो चीजें हुई, पहला बौद्ध संगीति में क्या हुआ कि सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये 2 ग्रंथों की रचना हुई। तो सुत्त पिटक की रचना की आनंद ने, और विनय पिटक की रचना किया उपाली ने। सुत्त पिटक आनंद, विनय पिटक उपाली। सुत्त पिटक आनंद, विनय पिटक उपाली, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, आप चीजों को ध्यान रखें, ठीक है। सेकंड हुआ 100 साल बाद। सेकंड 100 साल बाद होता है और होता है वैशाली में। राजगीर से कहाँ होता है? वैशाली में होता है। और इस समय देखिए ठीक है। और इस समय जो शासक हुए, ठीक है, यहाँ मैंने वैशाली लिखा था, जो इस समय जो शासक हुए वो कहलाए वो सॉरी, इस समय जो शासक थे वो थे हमारे कालाशोक। ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं चीज कर देता हूँ। क्या था? कालाशोक। यहाँ पर लिखा गया था वैशाली। चलो, तो इस समय जो शासक थे वो थे कालाशोक। पहले अजातशत्रु फिर कालाशोक। और इस समय अध्यक्ष कौन थे भाई? शवा कामेर, VKS। मैं ट्रिक दे रहा हूं, राम VKS। स्थान शासक अध्यक्ष, स्थान शासक और अध्यक्ष। इसमें क्या हुआ कि विभाजन हुआ महासांगिक में और अस्थिरवाद में। कैसे में? महासांगिक में और अस्थिरवाद में, ठीक है। महासांगिक में और अस्थिरवाद में। तो चीजें ध्यान रखेगा कि महासांगिक, अस्थिरवाद, हीनयान, महायान, ये सब सारे बौद्ध धर्म के अंदर में। किसके अंदर में है? बौद्ध धर्म के अंदर। श्वेतांबर दिगंबर की बात करेंगे, जैन धर्म के अंदर में था। तृतीय हुआ 250 BC में। कहाँ हुआ भैया? पाटलिपुत्रा में। कहाँ हुआ भैया? पाटलिपुत्रा, पटना में। और देखो मैंने बार बार यहाँ पे एक क्या लिखा गया है, सॉरी, मैं सारे चीजों को, एक सेकंड। चलो,
तो थर्ड में थे अशोक, फोर्थ में थे कनिष्क। ठीक है, अब देखिए, तो तीसरा हुआ, ये हुआ पटना में अशोक के शासनकाल में, और इसमें जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसरे। कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरे, मोगलीपुत्र तीस, राम भिकेश पाम, राम भिकेश पाम। और चौथा जो हुआ पृथ्वी शताब्दी में हुआ, मतलब पहली सेंचुरी में हुआ। ठीक है, मतलब 0 से लेकर 100 BC की बात करें उसमें हुआ था। और इसमें जो शासक थे वो थे कनिष्क, वो थे कनिष्क। और ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ। कहाँ भैया? कुंडलवन कश्मीर में। और इसमें अध्यक्ष बने वसुमित्र और उपाध्यक्ष बने अश्वघोष। देखिए मैंने एक चीज छोड़ दिया। सेकंड में क्या हुआ कि इसमें अभिधम पिटक की रचना हुई। इसमें अभिधम पिटक एक नया बना, कथा वस्तु बना। फिर देखिए, इस संगीत में सबसे ज्यादा जो स्थावीरवाद था, इसका सबसे ज्यादा प्रभुत्व था। ठीक है, और इसमें जो अध्यक्ष बनते हैं, कौन बनते हैं? मोगालेपुत्र तीस। यहाँ पे लिखा हुआ मोगालेपुत्र तीस। तो अभिधम पिटक कब जोड़ा गया? तृतीय में। सुत पिटक विनय पिटक कब जोड़ा गया? प्रथम में। सुत पिटक विनय पिटक प्रथम में, तृतीय में तीसरा अभिधम पिटक। ये तीनों त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म के अंदर। ठीक है, चौथा में क्या होता है कि हीनयान और महायान नामक दो भाग में बढ़ जाते हैं। महायान जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, हीनयान जो महात्मा बुद्ध को एक बस पुरुष माना, महान पुरुष माना, वो हीनयान कहलाए। क्लियर? ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रिक आपके सामने मैं फिर से लिख देता हूँ, तो आपकी चीजें बहुत अच्छे क्लियर होगा। पहला के लिए राम याद रखिएगा, आर से राजगिरी, ए से अजातशत्रु, एम से महाकश्यप, वी के एस, पी ए एम, एंड थर्ड इज के वी। कुंडलवन कनिष्क वसुमित्र, कुंडलवन कनिष्क वसुमित्र, ये तीनों आपको याद है। डेट का कुछ याद रखना। पहला जब उनका मृत्यु हुआ, जब वो, ठीक है, सेकंड 100 साल बाद, फिर 250 BC, फिर प्रथम BC। डेट नहीं पूछता है बहुत ही, ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला डेट पूछ सकता है, तृतीय और फोर्थ से डेट पूछा नहीं है। तो चीजों को ध्यान रखें, याद हो जाएगा। बस इसको एक बार रिविजन करना है, आपके एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हीनयान और महायान में ये अंतर है, बस इसको हम देख लेते हैं। हीनयान को कहा गया निम्न मार्ग। क्या कहा गया भैया? लेजर पाथ, लेजर पाथ। ठीक है, क्योंकि यान का मतलब होता है क्या पता है? यान का मतलब होता है पाथ। और महायान को बोला गया उत्कृष्ट पाथ, मतलब, ठीक है, उत्कृष्ट पाथ, ग्रेटर पाथ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्यों बोला गया? क्योंकि जो ये थे ना, ये जो थे, ये रूढ़िवादी थे। जो पहले से बौद्ध धर्म के अंदर चला आ रहा है, जो बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है, बुद्ध भगवान ने जो चीजें दिया, उस चीज को फॉलो कर रहे थे। रूढ़िवादी लोग थे, ऑर्थोडॉक्स थे। लेकिन महायान बोला नहीं भाई, वो तो मानेंगे ही हम, लेकिन साथ में कुछ परिवर्तन भी करेंगे। हम कुछ परिवर्तन करेंगे। तो ये परिवर्तनकारी थे। ये क्या थे? परिवर्तनकारी थे। हीनयान वाले महान पुरुष माने। एकदम कहने का मतलब, इन्होंने महात्मा बुद्ध को बस एक महान पुरुष माना कि नहीं, एक महान पुरुष है। लेकिन महायान वाले बोले नहीं भाई, हम तो ईश्वर मानेंगे, हम ईश्वर का अवतार मानेंगे। तो अवतारवाद को हम अवतार मानेंगे ईश्वर का, और हम मूर्ति पूजा भी करेंगे। जो ये बोला हम मूर्ति पूजा करेंगे नहीं, क्योंकि ये महान पुरुष है, पुरुष का पूजा होगा नहीं। इन्होंने, हीनयान वालों ने पाली भाषा का उपयोग किया, जो कि जन साधारण की भाषा, तो उसमें सारे लोग का भाषा था पाली भाषा। ठीक है, जैन धर्मों ने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया था, आगे चलकर संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया। इन्होंने पाली भाषा इस्तेमाल किया। महायान बोले भाई हम पाली तो यूज हो रहा है, हम संस्कृत भी यूज करेंगे, हम संस्कृत भी यूज करेंगे। तो हीनयान वाला ज्यादा देखेंगे तो साउथ ईस्ट, हम हीनयान वाला देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में। कहाँ देखेंगे? साउथ एशिया में देखेंगे। साउथ ईस्ट दक्षिणी एशिया में बात करेंगे, उन सारे देशों में हीनयान माना जाता है। जैसे बर्मा हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, इन सारे कंट्रीज में हीनयान के फॉलोवर है। लेकिन यही बात करें महायान का, तो ऊपर वाला उत्तरी एशिया के चीन हो गया, तिब्बत हो गया, जापान हो गया, ये सारे महायान के फॉलोवर है। अब कुछ किताब देख लेते हैं, कुछ बुक ग्रंथ देख लेते हैं हीनयान का। तो कथा वस्तु, अभिधम पिटक, ये सारे हीनयान के हैं। ये सारे हीनयान के हैं। कथा वस्तु, अभिधम पिटक। महायान में कौन कौन से किताब है भैया? शून्यवाद संस्कृति, शून्यवाद संस्कृति के लिखे नागार्जुन ने। ठीक है, बुद्ध चरित्र लिखे अश्वघोष ने। ओके, तो ये सारे महायान के किताब हो गए, बुद्ध चरित्र, शून्यवाद संस्कृति। तो ये बेसिक डिफरेंस था, हम इनमें ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। हम बेसिक डिफरेंस को बस पढ़ेंगे, ज्यादा डीपली जाना कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? तो हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव चीजों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या चीजें हैं? हाँ, अब आगे हमारा कि बौद्ध
कि देखिए, हाँ देखिए, ये जो पहला बात बौद्ध साहित्य के बारे में मैंने बोल रहा था कि बौद्ध साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से किताब बौद्ध के कौन कौन साहित्य। पहला बात तो भाई कि इन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल की ज्यादातर वो पाली भाषा का इस्तेमाल किया। पाली भाषा सब लोगों को समझ में आता था। त्रिपिटक था, एक त्रिपिटक जो देखने मैंने बताया कि जो विनय पिटक और सुत पिटक पहला संगीति में, अभिधम पिटक तृतीय संगीति में। सुत पिटक में क्या भैया, सुत पिटक जो है सबसे बड़ा, सुत पिटक क्या भैया, सबसे बड़ा है। सुत पिटक की रचना किसने किया, आनंद। विनय पिटक उपाली। ओके, तो सुत पिटक सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, बृहत्तम सबसे बड़ा। अच्छा ये बताइए, बृहत्तम है, सबसे छोटा भी तो कुछ ना कुछ होगा। जो विनय पिटक है वो सबसे छोटा है, क्या है, लघुत्तम, सबसे छोटा। सुत पिटक सबसे बड़ा और विनय पिटक सबसे छोटा, ठीक है। और यही बात करेंगे हम, देखिए याद करें, देखिए सुत पिटक 2 अक्षर का सबसे बड़ा है, विनय पिटक 3 अक्षर का सबसे छोटा है, और विधम पिटक क्या है भैया, मध्यम, मतलब कहने का मतलब कि मिडिल साइज का। ये तीन है, ठीक है। सुत पिटक में जो बुद्ध भगवान ने जो उपदेश दिया, जो संवाद जो बोला, उपदेशों का संकलन है। सुत पिटक में उपदेश है, तब तो बड़ा है ना, उसके अंदर में उपदेश है, जो बोले वो सब कुछ उसके अंदर है, तो बड़ा तो होगा ही। विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक छोटा क्यों है कि इसके अंदर में बस आचार संहिता है कि जो बौद्ध भिक्षु को क्या क्या फॉलो करना है, तो कम चीजें हो गई। अभिधम पिटक के अंदर क्या है कि बुद्ध भगवान ने जो जो दार्शनिक विचार दिए, बुद्ध भगवान ने जितने भी फिलोसफी दिए, दार्शनिक विचार दिए, इन सारे चीजों का चीजें हैं अभिधम पिटक के अंदर। क्लियर, अभी से ज्यादा कुछ सवाल नहीं आ सकता है। 3 पिटक, तो त्रिपिटक किस में है, बौद्ध धर्म, और त्रिरत्न कहाँ है, जैन धर्म। त्रिरत्न एक तरह शिक्षा था और त्रिपिटक एक तरह ग्रंथ है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है कभी, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण लेखक जैसे हम बात करेंगे अश्वघोष, तो अश्वघोष की बात करेंगे तो कनिष्क के समय में था, और इन्होंने किसकी रचना की, तो बुद्ध चरित्र का, बुद्ध चरित्र का रचना किया, और ये कनिष्क के समकालीन थे, कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन की बात करेंगे तो शून्यवाद के परिवर्तक माने जाते हैं नागार्जुन, ठीक है, शून्यवाद के। और मध्यमा का स्कूल था, मध्यमा का स्कूल ऑफ महायाना का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मध्यमा का स्कूल ऑफ महायाना के फाउंडर थे ये, मतलब महायान के फाउंडर नागार्जुन को माना जाता है। इन्होंने किताब भी लिखा था शून्य। तो अभी मैंने बताया था कि देखिए महायान का किताब है, कौन है, शून्यवाद, और नागार्जुन ने लिखा था। चीजें क्लियर होगा आपका। बुद्ध घोष भी एक बहुत बड़े लेखक थे, जिन्होंने पाली भाषा में ज्यादातर बुकें लिखी, और इन्होंने किताब लिखा था विशुद्धि मग्गा। क्या लिखा था, विशुद्धि मग्गा, मतलब विशुद्धि मग्गा मतलब कि जो पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, मतलब जो आपको पवित्र होना उसका क्या पाथ है, ये बुद्ध घोष ने रचना किया था। ये पाली भाषा के लेखक थे। तो आपको इतना बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट आपके एग्जाम के लिए। पतन क्यों हुआ भाई, अब पतन को देख लेते हैं सबसे लास्ट में। तो पतन होगा, क्यों नहीं होगा, पहला बात कि भाई वैदिक धर्म से हट के बनाया था, वैदिक धर्म जो चीज फॉलो हो रहा है, जो चीज को इन्होंने रेक्टिफाई किया था। अब क्या हुआ कि भाई ये भी इन्होंने भी ईश्वर मानने लगा, इन्होंने मूर्ति पूजा करने लगा। तो बताओ, लोग माने थे कि भाई चलो ईश्वर पूजा को मान्यता नहीं देता है तो हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन फिर ईश्वर पूजा और ईश्वर को मानना, मूर्ति पूजा करना, जैसे हम देखने की महायान ने मूर्ति पूजा का विश्वास किया, तो भाई मूर्ति पूजा तुम भी करोगे, हमारे वैदिक धर्म के अंदर मूर्ति पूजा, तो लोग कहीं ना कहीं भागेंगे। पतन का कारण बन गया। संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करने लगा फिर से। पाली भाषा सबको समझ में आता था, संस्कृत भाषा कुछ लोगों को समझ में आता था, तो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल जैसे होने लगा, फिर खत्म, फिर पतन होना स्टार्ट हो गया, विभाजन हो गया। महायान में, हीनयान में, व्रजयान में, वज्रयान भी एक शाखा था, व्रजयान एक शाखा था। तो इतना सारा मतभेद होने लगा, बौद्ध भिक्षुओं के अंदर मतभेद होने लगा, कुछ स्त्रियों का प्रवेश इतना ज्यादा हो गया कि एकदम एकदम इतना तरह से, मतलब बौद्ध धर्म के अंदर इतनी ज्यादा बुराइयां आ गई कि लोग भागने लगे। अभी देखते हैं बौद्ध धर्म बहुत ही कम लोग जगह फैला हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलावटी आ गए। कुछ ब्राह्मण शासक हो, जैसे पुष्यमित्र शुंग हो गए, ये शुंग वंश के थे, तो इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा विरोध किया, बहुत ही ज्यादा बौद्ध भिक्षुओं को कटवा दिया। शशांक था जिन्होंने बोध दिया कि जो बोधि वृक्ष था उसको कटवा दिया था। ये शशांक, ये वैष्णव धर्म के संस्थापक, सॉरी वैष्णव धर्म के, मतलब कहने का मतलब ये वैष्णव को मानते थे, विष्णु को उपासक थे, ठीक है। तो चीजों को याद रखेगा, ये सब सारे पतन के कारण बने। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको जैन धर्म में शिक्षा, सॉरी बौद्ध धर्म में शिक्षा मान्यता के अंदर में आपको पढ़नी चाहिए चीज़ें की, ठीक है।
जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम देखने वाले हैं महाजन पद के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, महाजन पद के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक के बारे में देखेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसके बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ने से पहले जो हमारा एक वीडियो आएगा वो आएगा सिकंदर का आक्रमण के बारे में आएगा। इस तरह से 3 से 4 वीडियो आने के बाद हमारा एकदम तरह से पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर हम मिडावल की ओर चलेंगे और मिडावल बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री हम इसलिए थोड़ा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं कि इससे ज़्यादा सवाल नहीं आता। मिडावल हिस्ट्री को थोड़ा लॉन्ग पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को तो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही मजा आएगा। एक बार मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ लिए तो सवाल छूटने का कोई चांसेस ही नहीं, कहीं से भी नहीं है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, तो चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए, धन्यवाद।